मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का नविता क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पीजीटी इंटरव्यू एचपीएससी के जो इंटरव्यू चले हैं। आज 6 तारीख है, 6 नवंबर को कुछ कैंडिडेट और सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू हुए हैं। तो उनमें हमें पता चला है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं या किसी न किसी पॉइंट को लेके टेंशन या नर्वसनेस में हैं। देखिए, आपको कोई भी टेंशन या कोई भी नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू को फेस कर रहे हों, या कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो स्ट्रेस में हैं। देखिए, हर एक कैंडिडेट इसी दौर से गुजरेगा। जो कैंडिडेट जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो भी उसी दौर से गुजर रहा है। तो डेफिनेटली देखिए, ये चीज़ एक ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आपकी जो नर्वसनेस है या स्ट्रेस है वो क्या है आप उसके ऊपर ओवरकम करें या उसको आप कम करें। मैंने 5A पे आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। 5A पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करते हैं 5A पे, तो कहीं ना कहीं आप जो है आप इंटरव्यू पैनल को बहुत अच्छे तरीके से फेस करेंगे। मैं इसलिए आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ, मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी इंटरव्यू फेस किए हैं। तो उसी दौरान मुझे इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान है कि मैंने क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से उन चीज़ों पे ओवरकम किया और वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बेनिफिशियल हुई। अब मैं बात करूंगा जो 5A है, इंपॉर्टेंट 5A है। अगर आप इसका यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली अगर आप इनको अप्लाई करेंगे आपके इंटरव्यू में तो आपका जो रिजल्ट होगा बहुत पॉजिटिव होगा। पहली बात मैं करूंगा अटेंडेंस। ठीक है, कैंडिडेट अगर आपका इंटरव्यू पंचकुले है, पंचकुले में कहीं भी किसी भी सेक्टर में या कमीशन के ऑफिस में है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप एक दिन पहले या 1 नाइट पहले ही पहुंच जाएं पंचकुला, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होगा किस टाइम पे है इतनी हमें कुछ नहीं पता होता इन चीज़ों का। तो पहली तो बात यह है कि आप अपनी जो अटेंडेंस है वो मॉर्निंग सेशन में जिसका है वो मॉर्निंग सेशन में ऑन द टाइम ही अटेंडेंस लगाएं। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, हरी में रहते हैं। ठीक है, हरी में रहते हुए वो बहुत लेट या मान लें आधा पौना 1 घंटा लेट हो जाते हैं। जब तक वो साइट पे पहुंचते हैं जहाँ पे उनका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो टेंशन का लेवल है ना वो कहीं बहुत ज़्यादा होता है, वो स्ट्रेस फील करते हैं। तो इसलिए आपकी अटेंडेंस क्या है वो ऑन टाइप हो, आप ऑन टाइम में क्या अपनी अटेंडेंस कर रहे हैं। ठीक है ना, आप प्रेजेंट है वहाँ पे। आपकी जो प्रेजेंस है, अगर आपका इंटरव्यू का टाइम है, अगर आपका इंटरव्यू का टाइम 8:30 है, तो मुझे जहाँ तक इंफॉर्मेशन है और जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, आपको 7:45 टू अब मान लें 8:10 तक मैक्सिमम टाइम आपका ये है। आप जो भी आपकी लोकेशन है वहाँ पे ज़रूर पहुँचे, क्योंकि क्या होता है किसी भी हम ह्यूमन बीइंग हैं तो डेफिनेटली हमें अडेप्टेबिलिटी चाहिए। अगर हम कहीं भी विजिट कर रहे हैं किसी रिलेटिव के घर में या कहीं भी, तो हम पहले क्या करते हैं, एक दिन हमें अडेप्टेशन में लगता है। जहाँ पे हम जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे, ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे हमने कभी पहले विजिट नहीं किया है, तो हमें अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग का एक कैरेक्टर है अडेप्टेबिलिटी का, और ईजी से हम एडजस्ट भी हो जाते हैं। तो इसलिए आप 7:45 टू 8:10 अपनी लोकेशन पे जरूर पहुँचें। उसके बाद आपका अटेंटिव। देखिए, जब आप कोई भी चीज़ें हैं, जब इंटरव्यू पैनल को फेस करेंगे, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो में देख सकते हैं मैंने किन किन चीज़ों पे फोकस किया था, और वो जो भी कैंडिडेट एस्पिरेंट है मैंने उनसे साझा की थी कि आप इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें। अटेंटिव क्या है, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, सपोज आप पॉलिटिकल साइंस के हैं या फिर आप कॉमर्स के हैं, तो उन जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट जो आपका फेस है उनकी तरफ हो। ठीक है, आपने अपने फेस को जो क्वेश्चनिंग कर रहा है वहां पे रखा है। जब आप आंसर दे रहे हैं, सपोज पैनल है ऐसे, ये पैनल है, तो इस पैनल में आप क्या करेंगे, आंसर के दौरान सपोज एनीबडी जस्ट आस्किंग अबाउट दी व्हाट इज जीडीपी, पहला क्वेश्चन ये है कि जीडीपी क्या है। अब आप जो आंसर करेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपकी जो आई कांटेक्ट है ना, जितने भी पैनल बैठे हैं उन सभी के साथ आपका आई कांटेक्ट इक्वल होना चाहिए। ये नहीं है, अब बच्चे क्या करते हैं, जिसने क्वेश्चन पूछा है सिर्फ उसी को आंसर करते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे आप एक चीज देखना, सब्जेक्ट
एक्सपर्ट है वो भी बैठा है, साथ में एक इंग्लिश का कैंडिडेट है वो भी बैठा है, और जो एक कैंडिडेट है वो साइकोलॉजी को रीड कर रहा है वो भी बैठा है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, आजकल एक प्रोविज़न है कि एक ऐसा पैनल में कैंडिडेट को रखा जाता है, एक्सपर्ट को रखा जाता है जो साइकोलॉजिस्ट हो, वो कैंडिडेट की इजी से साइकोलॉजी रीड कर सके कि कैंडिडेट जो बोल रहा है सही बोल रहा है या कहीं ना कहीं वो गलत बोल रहा है या ऑफ वे जा रहा है। तो इसलिए आपका जो आई कॉन्टैक्ट है सभी से हो। ठीक है, इसी तरीके से अब फेस कॉन्टैक्ट की बात आई, आपने जिसने क्वेश्चन पूछा तो आपने आंसर पहले उसका आंसर ध्यान से सुने, उसको बीच में इंटरप्ट ना करें। अगर आपने उनको इंटरप्ट किया तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट की ईगो हर्ट हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो पैनल में कैंडिडेट हैं, पैनल में जो भी एक्सपर्ट है, उनकी ईगो हर्ट बहुत जल्दी होती है, ईगो हर्ट हो जाती है। ठीक है, अब जब ईगो हर्ट हो गई तो आपसे वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। ठीक है, आपको क्या करेगा, आपको आपके मुद्दे से भटकाने की कोशिश करेगा। पहले उनको सुन के हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। जैसे उसने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने अटेंटिव होके क्या किया, आपका फेस जहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी कैंडिडेट हैं उनकी तरफ है, आपने अच्छे से क्वेश्चन उनका सुना। ठीक है, 1 सेकंड के लिए आप स्टॉप रहें आंसर देने से पहले। ठीक है, जैसे ही आप उन्होंने आंसर क्वेश्चन उन्होंने एंड किया तो आपने 1 सेकंड का क्या किया, स्टॉपेज लिया। देन आप रिप्लाई कैसे करेंगे, वेरी नाइस क्वेश्चन सर। आप जैसे आप उसको स्टार्ट करेंगे, नाउ योर फेस विल बी ऑल अराउंड योर जो भी एक्सपर्ट है, आपका फेस सभी की तरफ आंसर देते हो, ये न कि उस कैंडिडेट से। ठीक है, क्योंकि अटेंशन बहुत ज़रूरी है। आप सभी कैंडिडेट जो पैनल में बैठे हैं या फिर एक्सपर्ट बैठे हैं, आप सभी उनकी अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करें हैं, दैट इज़ वेरी बोलते कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्या है, अट्रैक्शन। देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो पैनल में एक्सपर्ट बैठे हैं आप उनको कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे अट्रैक्शन करने की बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने आपका जो फॉर्म है उसमें हैबिट या कोई भी ऐसी आपकी हॉबी डाली है जिससे आपने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। या क्या करते हैं कैंडिडेट, जो अगर वो पैनल में एक्सपर्ट बैठे हैं, उनको अगर वो आपसे पूछे कि आपका विच एरिया इज, आप ये बोले कि इन विच एरिया यू आर एक्सपर्ट, आपसे वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आप कौन से एरिया में एक्सपर्ट हैं जिसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेरा मानना ये है, जो मेरा एनालिसिस है कि मैं 2 या 3 एरिया को स्ट्रॉन्ग रखता हूँ इंटरव्यू से पहले। हो सकता है आपसे ना 2 या 5 मिनट के लिए बोल दिया जाए कि 2 या 5 मिनट के उसमें आप किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करें, तो आपके पास 2 मिनट में जितना आप बोलेंगे वहीं से आपके बारे में वो एनालिसिस कर लेंगे। इसलिए 3 एरिया जो हैं आप इंपॉर्टेंट तैयार करके जाएं। जैसे मैं बात करता हूं पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस में क्या करते हैं, आईजीपी में बहुत बड़ा है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का है, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंस, इसमें भी आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए ना, कि आपकी एक्सपर्टाइज कहाँ है, तो वो एरिया बताएं, न कि आप आईजीपी तो बहुत बड़ी है। इंटरनेशनल बोल देते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में तो बहुत सारी कंट्री के साथ इंडिया का रिलेशनशिप है। ऐसे ना उस चीज़ को करें कि आप एक स्पेसिफाइड एरिया को ही उनको बताएंगे, ताकि आपकी जो अट्रैक्शन है या आप उनको अट्रैक्ट जो कर पा रहे हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप है। ठीक है, आपने उस पर अच्छी रिसर्च कर रखी है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप है, और हर एक हिस्ट्री को जानते हैं फ्रॉम इंडिपेंडेंस। ठीक है, और टिल नाउ। तो इसलिए जैसे ही आप, क्योंकि आपने उसके ऊपर अच्छी वो की है, रीडिंग की है, आपने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप की बात आई और वो वहीं से आपसे बोलना स्टार्ट या पूछना स्टार्ट करेंगे, तो मेरी गारंटी है अगर आपसे वो उस चीज़ में या उस एरिया में 10 भी क्वेश्चन पूछेंगे तो 8 का तो आंसर आप जरूर देंगे। हो सकता है 2 में आप वो ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करें, तो उसको या उससे आपको घबराना नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैंडिडेट के साथ क्या है, जब हम अट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप एडमिट करें। एडमिट कैसे करते हैं, सॉरी सर, या तो ऐसे बोलें, सॉरी सर, राइट नाउ आई हैव नॉट रीड अबाउट दिस, या आई एम नॉट रेडी अबाउट टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक, वट एवर द टॉपिक इज देयर। ठीक है ना, ये कह सकते हैं। दूसरा ये भी बोल सकते हैं, सर मैंने ये पढ़ा है
बट राइट नाउ मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि आप उन चीज़ों को एडमिट करें कि सर मैंने पढ़ा है बट मैं अभी इनको, सॉरी सर मैंने इनको पढ़ा है बट अभी मैं इनको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपने क्या किया है, एडमिट किया है, एडमिट, ठीक है, एडमिट। तो इसलिए आपको अटेंशन, अटेंडेंस, अटेंटिव और अट्रैक्शन में ही आपकी एडमिट आ जाती है, ठीक है। वैसे तो 5 की जगह क्या हो गया आपके, ये 6 हो गए, 6 AS, ठीक है ना। अब आप देखिए, आपने अट्रैक्ट कर लिया, आपने एडमिट कर लिया, ठीक है। मान के चलिए आपको उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपको वो क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आया या आपको वो कम सुनाई दिया, क्योंकि पैनल में जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो क्या करते रहते हैं, वो खाते भी रहते हैं और वो डिस्कस भी करते रहते हैं, इसलिए कई बार कैंडिडेट को वो नहीं सुनता, ठीक है, वो जो उन्होंने क्वेश्चन किया है। तो उसमें आप बोल सकते हैं सॉरी सर, अपना जो फेस है, एक्सप्रेशन है वो अच्छा रखिए, सॉरी सर मैंने ये सुना नहीं, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब जैसे वो रिपीट करेगा फिर आप अपना आंसर कर लेना। अन्यथा क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन ध्यान से सुना नहीं है, आंसर कुछ भी देना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से फिर क्या हो जाती है, उनकी लेग पुलिंग हो जाती है। उसके बाद एरोगेंट, ठीक है, आप किसी भी आंसरिंग में, क्वेश्चन के आंसरिंग में एरोगेंस जो करेक्टर है वो ना दिखाएं कि आप एडामेंट हो जाएं, एडामेंट ना हो, एडामेंट, ठीक है, क्योंकि जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो आपको पजल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप सही हो, ठीक है, लेकिन वो भी आप वहां भी बोल रहे हैं कि वो सही है, तो आप एडमिट कर लीजिए, हो सकता है सर मैं गलत हूं, ये एडमिट करने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपका क्या चेक कर रहे हैं, आपका वो टेंशन लेवल चेक कर रहे हैं, टेम्परामेंट चेक कर रहे हैं, किस चीज से, एरोगेंसी से। आपको वो एरोगेंट कैरेक्टर देखना चाहते हैं, एडामेंट देखना चाहते हैं कि आप कितने उन चीज़ों पे अड़ेंगे, अड़ना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सही हो, आपने सही आंसर दिया है, लेकिन फिर भी वो लेग पुलिंग कर रहे हैं, तो आपको एडामेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर आंसर कर लेना। उसके बाद आती है एडवाइस। अगर आपसे कोई भी एडवाइस पूछी जाए, कोई भी एडवाइस, तो एडवाइस जो होती है वो 2 तरीके से होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, ठीक है, समझ में आया। अब पॉजिटिव एडवाइस पे ज़्यादा ध्यान दें, नेगेटिव पे मत दें, या किसी भी चीज़ की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी में भी देखेंगे तो पॉजिटिविटी ही आपको आंसर करना है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मान के चलिए अब बीजेपी गवर्नमेंट है और एक कांग्रेस गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट सारी एक जैसी होती हैं, हम इस चीज़ को एडमिट करते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए कि आप जो बीजेपी गवर्नमेंट है या कांग्रेस गवर्नमेंट है, इन दोनों में कैसे फ़र्क समझते हैं, या कहीं गलत है या कहीं, तो आप पॉजिटिव आंसर कीजिए उस चीज़ का, क्योंकि आप एक एस्पिरेंट हैं वहाँ पे, आप किसी भी पार्टी के कैंडिडेट या किसी भी तरीके से सरकार के किसी भी तरीके से आप फेवर में या इस तरीके का बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म ना दिखाएं। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो पॉजिटिव बताएं, जो नेगेटिव है हो सकता है आप नेगेटिव को थोड़ा दबा के रखें, क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। जितना आप पॉजिटिव बातें करेंगे तो आपकी जो पॉजिटिवनेस झलकेगी, साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठा है, तो इसलिए आप कोई भी आंसर, अगर एडवाइस आपसे पूछी जाए तो आप पॉजिटिव पहलू को ही ज़्यादा क्या रखें, हाईयर स्टेज पे रखें, नेगेटिव की ज़्यादा तरफ ना सोचें। ये था मेरा आज का अटेंडेंस, अटेंटिव, अट्रैक्शन, एरोगेंट, एडवाइस एंड एडमिट। एडमिट जो है किसी भी चीज़ की सबसे बड़ी दवा होती है, एडमिट करना। अगर आप कहीं भी गलत हैं, एडमिट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, क्योंकि आप इंटरव्यू देने गए हुए हैं वहाँ पे, इसलिए आपको वहाँ पे किसी के साथ फालतू या इस तरीके का डिबेट नहीं करना है कि जिससे आपकी नेगेटिविटी या कहीं पे आपका नेगेटिव पॉइंट जाए, ठीक है। आज का मेरा जो पीजीटी इंटरव्यू से रिलेटेड डिस्कशन था, मैंने ये जो टॉपिक था हमारा 6A में डिवाइड किया। वैसे तो बहुत सारे ए हैं जिन पे मैं डिस्कस कर सकता हूँ, अभी भी मैंने बताए थे, लेकिन 6A पे अगर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, इसी तरीके के जो टिप्स हैं इंटरव्यू से रिलेटेड या आपका कोई भी कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड, नविता क्लासेस आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम लेके हम आ रहे हैं, ताकि कैंडिडेट किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम उनको फेस करे हैं हम उसको ईजी से जल्दी से रिजॉल्व कर सकें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।